नमस्कार भैया बहनों। आज हम 11th क्लास हॉर्नबिल में जो पोइट्री सेक्शन है उसमें हम जो हमारा लेसन है फोर्थ लेसन हमारा देखिए कौन सा है। ये चाइल्डहुड है और मार्कस नेटन इसके जो है मार्कस नेटन इसके पोइट हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा जो है पोइम है, बहुत अच्छी इसमें पोइम है। देखिए तो ये जो है इसमें हम आज पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसमें बैटरी डाउन चल रही होगी तो देखिए क्या लिखा है। देखिए एक्सट्रैक्ट देखते हैं। एक्सट्रैक्ट्स मतलब जो होते हैं इसमें स्टेंजा के लिए कहा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेंजाज को हम आज एक्सप्लेन करेंगे इसके अकॉर्डिंग, इस बुक के अकॉर्डिंग। तो देखिए क्या लिखा है, 9 नंबर पर आएगा ये। तो देखिए रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो कह रहा है कि नीचे जो स्टेंजा एक्सट्रैक्ट कहा गया है कि इस चीज की स्टेंजा के लिए कहा गया है, यानी कि उसमें से कोई हिस्सा एक पार्ट से ले लिया गया आपकी पोइम में से, तो उसको आपको समझ आना चाहिए। जब आपको क्लास में आपने पढ़ा होगा तो उसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर देने हैं वो इसमें बताया गया। देखिए क्वेश्चन आंसर हम अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेंजा क्या बेस्ड, तो वो क्या करते हैं, जो स्टेंजा पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो उसमें से उसको उसी के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं पोएम की तरह। जबकि इसको पोएम की तरह नहीं लिखा जाता है, बल्कि इसको प्रोज में सेंटेंस बना के लिखा जाता है ऐसे। तो यही हमसे एक गलती होती है इसमें, जो कि हम इसको जो है पोएम की तरह ही वहाँ उतार करके चले आते हैं। तो इसमें जो है मार्क्स कटते हैं आप लोगों के। तो इसमें देखते हैं कि पहले क्या लिखा है इस स्टेंजा के अंदर। देखिए व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो वाज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11 was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be was that the day। तो देखिए क्या लिखा गया है को। अब हम देखते हैं शुरू से। when did my childhood go, तो हम जानते हैं कि जो हमारा जीवन होता है उसमें जो हमारा चाइल्डहुड होता है, जो हमारा बचपन होता है, कुछ समय बाद ये चला जाता है। और सबसे जो है जो सबसे अच्छा जो समय माना जाता है अपनी लाइफ का, वो चाइल्डहुड ही है। बचपन से अच्छा समय कोई भी नहीं माना गया है, ठीक है। तो देखिए व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, एक कह रहा है कि पोइट जो है कि मेरा बचपन कब चला गया पता ही नहीं चलता। कहता है वाज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11, क्या उस दिन जब मुझे 11 साल पूरे हो गए। ठीक, 11 मीन्स 11 साल के लिए बोल रहा है। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी। तो देखिए बच्चों में जो इमेजिनरी पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है, इमेजिन करते हैं हर चीज़ को सच मानते हैं वो। तो ये दूसरा जो लाइन है, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, का मतलब है जियोग्राफी मीन्स भूगोल से कहा गया है। तो कह रहा है कि या मेरा बचपन उस दिन चला गया, वाज इट द टाइम, ये उस समय था, आई रियलाइज्ड, जब मैंने रियलाइज किया, जब मैंने महसूस किया, दैट हेल एंड हेवन, की स्वर्ग और नर्क, हेल मीन्स नरक एंड हेवन मीन्स स्वर्ग, कुड नॉट बी फाउंड इन द जियोग्राफी, की जब मुझे पता लगा कि भूगोल की किताब में स्वर्ग और नर्क नहीं होते हैं, यानी कि जब मुझे पता लगा कि स्वर्ग और नर्क जो होते हैं वो वास्तव में नहीं होते हैं, क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया, ऐसा जब मुझे वास्तविकता का पता चला। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया, ये समझ नहीं पा रहा इस बात को कि मैं किस दिन जो है बड़ा हो गया। अब अगला जो है इसी में दूसरा स्टेंज आया है, कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी के बाद नीचे देखिए एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वाज एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वाज दैट द डे, और इसीलिए नहीं है, मतलब धरती पर स्वर्ग और नर्क नहीं पाए जाते हैं। तो वाज दैट द डे, क्या यही दिन था जब मेरा बचपन चला गया, यानी कि जिस दिन से मेरा बचपन, वही दिन था जब मुझे पता चला कि स्वर्ग और नर्क जो है होते हैं धरती पर नहीं होते हैं, यानी कि भूगोल की किताब में नहीं होते हैं। भूगोल की किताब मतलब कि जियोग्राफी के लिए कहा गया है कि धरती पर, भूगोल से धरती से संबंध है। तो क्या उसी दिन जो है मेरा बचपन चला गया, क्या उसी दिन में बड़ा हो गया, यानी कि जब से मैं समझदार हो गया, क्या उसी दिन में समझदार हो गया, ऐसा उसका कहने का मतलब है। और इसमें क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, व्हाट रियलाइजेशन कम्स टू द चाइल्ड रिगार्डिंग एडल्ट्स। तो ये कह रहा है कि व्हाट रियलाइजेशन, कैसा महसूस, क्या रियलाइजेशन कम्स टू द चाइल्ड रिगार्डिंग एडल्ट्स, यानी बड़ा होने के बारे में बच्चे के अंदर क्या समझ आती है, क्या रियलाइज करता है, क्या समझता है बड़े होने के बारे में। तो आंसर देखेंगे, चाइल्ड इज हिमसेल्फ ईगर टू जॉइन द एडल्टहुड।
यानी ईगर मीन्स होता है उत्सुक होना। तो बच्चा क्या है कि उत्सुक है वो अब एडल्टहुड। एडल्टहुड मतलब प्रौढ़ावस्था, यानी जो बचपन के बाद आती, चाइल्डहुड के बाद, फिर उसके बाद में एक मिडिल एज आती है, उसके बाद में प्रौढ़ावस्था यानी बड़े होने के लिए बात कहा गया है। तो चाइल्ड इज हिमसेल्फ ईगर टू जॉइन द एडल्टहुड, तो बच्चा अपने आप उसका उत्सुक है बड़ा होने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। व्हाट डिफरेंस डिड ही नोटिस इन द बिहेवियर ऑफ द एडल्ट्स, यानी एडल्ट क्या अंतर पाया उसने, क्या डिफरेंस नोटिस किया इन द बिहेवियर ऑफ द एडल्ट्स, यानी कि बड़ों की व्यवहार में, आचरण में। देखिए, दे डू नॉट रियलाइज द फीलिंग ऑफ हेल एंड हेवन, हेल और हेवन। तो यहाँ पर अभी आपने पोइम में देखा, तो हमको जो आंसर देना होता है वो हमको सिंपल सेंटेंस में देना होता है, ना कि पोइट्री में। तो देखिए उसने बड़े क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंस डिड ही नोटिस इन बिहेवियर ऑफ द एडल्ट्स, यानी कि बड़ों के बिहेवियर में, बड़ों के आचरण में उसने क्या अंतर नोटिस किया है। तो देखिए बड़े क्या करते हैं, दे कहा गया बड़ों के लिए, दे डू नॉट रियलाइज द फीलिंग ऑफ द हेल और हेवन, यानी कि उनको जो स्वर्ग और नर्क की फीलिंग होती है वो फील नहीं करते हैं, केवल कहने वाली बातें हैं और वास्तव में उनको फील नहीं होता, इसलिए वो भूगोल की किताब में नहीं मिलता उसे। उसका कहने का मतलब है कि धरती पर नहीं, केवल एक इमेजिनरी थिंग है, यानी काल्पनिक थिंग है। अगला देखिए, जजिंग द बिहेवियर ऑफ द एडल्ट्स व्हाट वुड यू कॉल देम, कह रहा है कि जब जजिंग द बिहेवियर ऑफ द एडल्ट्स, यानी कि बड़ों के बिहेवियर को समझते हुए, व्हाट वुड यू कॉल देम, आप उनको क्या कहेंगे, बड़ों के आचरण को। जब आप बड़ों का आचरण देखते हैं, जैसे कि बड़े लोग छोटों को बताते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो स्वयं झूठ बोलते हैं, तो इसलिए बड़ों के बिहेवियर को देख के आप उनको क्या कहेंगे। तो दे वुड अनेबल टू नोटिस व्हाट द डे वॉज, तो वो जो बड़े लोग होते हैं, दे वर अनेबल टू नोटिस, वो ये समझने में असमर्थ थे, व्हाट द डे वॉज, कि यह दिन किसके बारे में था। अगला देखेंगे, बी नंबर, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, आई वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट इज ऑल आई नो। तो क्या करेगा कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, यानी कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, क्या ये किसी भूले बिसरे स्थान पर चला गया, यानी जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका जो चाइल्डहुड होता है वो चला फिर समाप्त हो जाता है। तो कह रहा है कि कहाँ चला गया, आखिर गया तो वो कहाँ गया, क्या किसी फॉरगॉटन मतलब जिसको मैं भूल चुका हूँ, क्या उसी स्थान पर चला गया। दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, क्या हुआ किसी इन्फेंट कहते हैं शिशु को, छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा। तो दैट इज हिडन इन द, हिडन मतलब छुपा हुआ है, एन इन्फेंट फेस, क्या किसी छोटे इन्फेंट के फेस में छुपा हुआ है, कि छोटे बच्चे के फेस में मेरा बचपन छुपा है। यानी कि जब हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो हमें भी हमारे बचपन की याद आती है। दैट इज ऑल आई नो, कि जितना भी मैं जानता हूँ, कह रहा है कि मेरा जो बचपन है अब किसी छोटे बच्चे के फेस में चला गया है, यानी कि बड़ा हो गया और वो अपने बचपन को कहाँ देख सकता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपना बचपन हमें कब याद आता है, यानी छोटे बच्चे के फेस को देख करके। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच क्वेश्चन डिड द पोइट आस्क कॉन्स्टेंटली, यानी कि ये लगातार कौन से क्वेश्चन को पूछ रहा है। द पोइट आस्क कॉन्स्टेंटली व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, बट तो पोइट जो है लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। आपने देखी होगी पोइम, तो पोइम में हर जगह यही है कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, तो मेरा बचपन कब चला गया, यानी मेरे बचपन कब बीत गया, तो इसके बारे में। तो ये कॉन्स्टेंटली कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा चाइल्डहुड कब चला गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट शिफ्ट ऑफ थॉट डू यू नोटिस इन दिस स्टेंजा, यहाँ पर आप किस प्रकार के विचारों में परिवर्तन देखते हैं इस स्टेंजा में। तो देखिए, द पोइट इज नो लॉन्गर वरीड अबाउट द टाइम व्हेन ही लॉस्ट द हिज चाइल्डहुड, तो क्या कह रहा है कि द पोइट इज नो लॉन्गर वरीड, अब पोइट वरीड नहीं है, दुखी नहीं है, वरी मीन्स दुखी हो ना, वरीड अबाउट द टाइम व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, जब उसने अपना बचपन खोया तो उसके बारे में दुखी नहीं हो। नाउ ही वांट्स टू नो द प्लेस वेयर हिज चाइल्डहुड हैज डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब हो जाना, खो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर आया था फॉरगॉटन उसके लिए, तो देखिए फॉरगेट माने भूल जाना होता है, फॉरगॉटन उसका थर्ड फॉर्म है, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। तो नाउ ही वांट्स टू नो द प्लेस वेयर ही चाइल्डहुड हैज डिसअपियर्ड, अब वो जानना चाहता है उस स्थान को कि उसका बचपन कहाँ खो गया, यानी कि जहाँ पर उसका बचपन डिसअपियर हुआ है, तो उस स्थान को जानना चाहता है। अब लास्ट में पूछा भी गया, वेयर हैज द पोइट्स चाइल्डहुड गॉन, कि पोइट का जो बचपन है कहाँ चला गया, तो कहाँ चला गया, किसी इन्फेंट के फेस में। तो देखिए, द पोइट थिंक्स, पोइट सोचता है, थिंक्स मतलब सोचता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दैट हिज चाइल्डहुड हैज गॉन टू अ प्लेस विच ही कैन नॉट रिमेंबर,
अब उसका जो चाइल्डहुड है वो ऐसे फेस में चला गया जिसको याद नहीं कर सकता। आप इसकी जगह में ऐसे भी लिख सकते हैं, ही चाइल्डहुड हैज गॉन इनटू द इन्फेंट्स फेस। ठीक है, अब इस पर डिपेंड करते हैं जो क्वेश्चन देखेंगे स्टेंजा बेस्ड, जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसी में हम इनको भी देख लेते हैं, ये भी काम आएंगे आपके। आंसर 2 आउट ऑफ द क्वेश्चन, आंसर 2 आउट ऑफ द 3 क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, यानी 3 में से 2 को आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए शॉर्ट नॉट मोर देन 30 वर्ड्स लिखा हुआ है, 30 से ज़्यादा नहीं शब्द होने चाहिए इसमें। देखिए, व्हाई डज द पोइट फाइंड एडल्ट, तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाई डज द पोइट फाइंड एडल्ट्स हाइपोक्राइट्स। हाइपोक्राइट्स मीन्स होता है कपटी या पाखंडी। ठीक है, तो क्यों जो पोइट है, जो एडल्ट लोग हैं, जो प्रौढ़ लोग हैं, उनको कपटी क्यों कहता है, धूर्त क्यों कहता है, पाखंडी क्यों कहता है? तो देखिए आंसर क्या है इसमें, द पोइट फाइंड्स द एडल्ट्स टू टॉक टू लव एंड प्रीच ऑफ लव बट दे डोंट एक्ट सो लविंगली। तो आपने जब पोइम पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, द पोइट फाइंड्स द एडल्ट टू टॉक टू लव। जो पोइट है वो क्या करता है, बड़ों को क्या करते हुए पाता है, टॉक करते हुए, किसके बारे में, ऑफ लव, प्रेम के बारे में, एक दूसरे से प्रेम करो, एंड प्रीच, प्रीच मीन्स होता है भाषण देना यानी उपदेश देना, ऑफ लव, प्रेम के बारे में उपदेश देना कि एक दूसरे से प्रेम करो, बट दे डोंट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वो खुद इतने प्रेम से व्यवहार नहीं करते या प्रेम का कार्य नहीं करते, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसलिए जो उसको हाइपोक्राइट्स कहा गया उसके द्वारा, यानी कि पाखंडी, केवल पाखंड करने वाले। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन डज द चाइल्डहुड कम टू एन एंड, कि बचपन, व्हेन डज द चाइल्डहुड कम टू एन एंड, यानी बचपन समाप्ति की तरफ कब जाता है? तो देखिए द चाइल्डहुड कम्स, अब ऊपर देखिए व्हेन डज लगा है, जब डज हटेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो यहाँ पर ये तो आपका इंटरोगेटिव था, इंटरोगेटिव में डज लगता है हेल्पिंग वर्ब में, तो जब वो डज हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा SEIS। तो ऐसे ही आपको सेंटेंस में आंसर देना। देखिए द चाइल्डहुड कम्स टू एन एंड व्हेन अ चाइल्ड क्रॉसेज हिज 11th ईयर ऑफ एज। तो क्या कह रहा है कि बचपन समाप्ति की तरफ कब आता है, जब एक बच्चा 11th की एज में पहुँचता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 3rd नंबर, व्हेन वाज द पोइट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्ट्स एंड फिक्शंस। तो देखिए फैक्ट्स एंड फिक्शन, फैक्ट्स माने होता है वास्तविकता यानी कि फैक्ट, तथ्य यानी वास्तविकता समझ लीजिए, फिक्शन माने होता है कल्पना। ठीक, व्हेन वाज द पोइट एबल टू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट DIFFERENTIATE, डिफरेंशिएट मतलब अंतर करना। तो व्हेन वाज द पोइट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्ट्स एंड फिक्शंस, यानी कि पोइट ने फैक्ट्स, सच्चाई और जो कल्पना है उसके बीच में अंतर करना का, वो अंतर कब वो कर पाया, यानी कब समर्थ हुआ वास्तविकता और कल्पना के बीच में अंतर करने में। तो देखिए द पोइट वाज एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्ट्स एंड फिक्शंस व्हेन ही कंप्लीटेड हिज 11th ईयर ऑफ एज। जब उसने अपनी 11th ईयर ऑफ एज पूरी कर ली, तब वो वास्तविकता और जो हमारी कल्पनाशीलता है, फिक्शन है, फिक्शन, ठीक, इमेजिनेशन, फिक्शन उसी को कहते हैं। तो उसमें जब वो 11th की एज में आया, तब वो दोनों में डिफरेंस कर पाया। व्हाट इज द पोइट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड। आपने देखा होगा, देखिए अभी इस क्वेश्चन से मतलब नहीं, ऊपर वाले के बारे में बता रहा हूँ कि जो बच्चा होता है बहुत ही ज़्यादा, वो इमेजिनेशन पावर उसकी बहुत ज़्यादा होती है, उसको कुछ भी हम बताते हैं तो एकदम वो अपनी कल्पनाओं में खो जाता है। लेकिन जब बड़ा होता है तो धीरे, तो इसीलिए जो छोटा बच्चा होता है अपनी कल्पनाओं में खोया रहता है और बिल्कुल सच्चा होता है, उसके हृदय में कोई किसी प्रकार का कपट नहीं। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसे रियलिटी का पता चलता है तो दुनिया में, तब वो थोड़ा सा फिर चेंज हो जाता है। इसीलिए कहा गया है 11th के बाद जब वो ऊपर चलता है। देखिए व्हाट इज द पोइट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड, यानी कि टुवर्ड्स माने के लिए, चाइल्डहुड माने बचपन के लिए, पोइट की क्या फीलिंग है। देखिए द पोइट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड इज दैट इट इज़ द पीरियड ऑफ मेक बिलीव चिल्ड्रन रेडिली एक्सेप्ट वट एवर द एल्डर से। तो देखिए क्या कहा गया है इसमें, द पोइट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड, जो पोइट है उसका फीलिंग है चाइल्डहुड के प्रति, उसकी जो सोच है, भाव हैं जो चाइल्डहुड के प्रति, वो इज दैट, वो ये है कि इट इज़ द पीरियड ऑफ मेक बिलीव। ये कैसा पीरियड होता है, बिलीव करने का, यानी कि विश्वास करने का। चिल्ड्रन रेडिली एक्सेप्ट, बच्चे बिल्कुल तुरंत रेडिली एकदम से एक्सेप्ट कर लेते हैं वट एवर द एल्डर से, जो भी बड़े कहते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आंसर हमने देखे, इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे क्वेश्चन है। मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप इसको अच्छी प्रकार से समझ पाए होंगे। तो देखते रहिए आगे और इसको शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।